हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप लोग? तो आज की रीडिंग थोड़ी सी डार्क थीम पर है। थीम मुझे पता है शादी का, क्योंकि यूनिवर्स का मैसेज है कि बहुत जल्दी ही शादी होने वाली है, इसको हम एक्सपैंड करेंगे, ठीक है? तो थीम थोड़ी सी डार्क होगी और आप एकदम शांत हो जाएं, ब्रीथ करें, डीप ब्रीथ करें और हम लोग यहाँ पे जितने मैसेजेस हो सकेंगे उनको चैनल करेंगे, है ना? ठीक है, चलिए मैं कार्ड शफल करना शुरू करती हूँ। यहाँ पर हम लोग ना कार्ड बहुत स्लोली शफल करेंगे, धीरे धीरे शफल करेंगे और जो मैसेजेस आएंगे उनको लेंगे। मतलब हम लोग कुछ भी फोर्स नहीं करने वाले यहाँ पे कि फोर्सफुली मैं कुछ स्प्रेड करूँ आपके लिए, फोर्सफुली मैं आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स निकालूँ, तो वो सब नहीं होगा। धीरे धीरे जो मैसेजेस आएंगे हम उसको चैनल करेंगे। एनर्जी भेजने के लिए बिल्कुल डीप ब्रीथ करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में आप लिख दें कि एनर्जी भेज रही हूँ, या जिस लोकेशन से आप देख रहे हैं वो लोकेशन और टाइम लिखें। जैसे अभी आप 8:10 पे देख रहे हैं तो वो लिखें, है ना? और जिस भी लोकेशन से, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं यूपी से या फिर पंजाब से, है ना, तो वो लिखें। कहाँ आ गए हैं? चलिए शुरू करते हैं। ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल पेशेंस का कार्ड है। मैं समझाऊंगी, जल्दी है लेकिन पेशेंस क्यों है वो मैं बताऊंगी। देखिए, जो एनर्जी मुझे अभी तक दिखी उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अभी थक चुके हैं, और जो ये थकावट है इसके बाद भी आपका जो होप है वो अभी भी बाकी है, जो कि इम्पोर्टेंट है ना? और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, आपने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ ताकि आपको जेनेरिक ना लगे। जिनकी फीड पे भी ये वीडियो आया है उन लोगों ने प्रीवियस में ऐसे बहुत से रिश्ते जो उनके लिए सही नहीं है, या ऐसे बहुत से रिलेशंस जो उन लोगों के लिए सही नहीं है, उसको रिजेक्ट किया है ना? और उसकी कड़वाहट भी नहीं है आपको, आप लोग बिटर भी नहीं है, आपने करा है खुद की सेफ्टी के लिए। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव होती है कि आपका स्टैंडर्ड बड़ा है ना? और पहले क्या था ना कि आप लोग ऐसा प्रूव करते थे कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, बट अब ऐसा है कि आपकी सोच बहुत ज़्यादा सधी हुई हो गई है कि मुझे जो इंसान समझेगा नहीं, मैं उनके पीछे नहीं भागने वाला हूँ या भागने वाली हूँ। ये चीज़ आपको धीरे धीरे करके समझ में आ रही है और ये बहुत बड़ा मैसेजेस है। देखिए, जिनको यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, ये डार्क थीम रीडिंग है, कार्ड्स नहीं दिखेंगे। आप बस वॉइस पे कंसंट्रेट करें, मैसेजेस रिसीव करें ओपन होके, है ना? यहाँ पे क्या है, एक इमोशनल मैच्योरिटी बिल्ड हो रही है। जैसे ही इमोशनल मैच्योरिटी बिल्ड होती है ना, बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि जो रिलेशंस आते हैं वो टिकते हैं, डीप होते हैं, वार्मथ होती है, प्यार होता है उनमें। और यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लोग हैं जो देख रहे हैं, आपने ये सीख लिया है कि साइलेंट ट्रीटमेंट, और या फिर जो एफर्ट नहीं डालते हैं, या फिर जो बातचीत नहीं करते हैं, जिनका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, इन सब का मतलब बहुत सिंपल होता है कि इंसान रेडी नहीं है। और जिन लोगों ने ये नहीं सीखा है, अभी भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे पड़े हैं जो आपको ना ठीक से जवाब भी नहीं देता, या आपके एफर्ट की केयर नहीं करता, या आपको बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, तो ये देखिए, ये मैसेज आपके लिए कि वो जो इंसान है, वो जो व्यक्ति है, वो रेडी नहीं है। तो आप उनको एक वार्निंग दे दें कि मुझे तो ये सब चाहिए, अगर ये हो सकता है तो ये हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज मैं तो बोलूँगी जो एडवाइस है, आप किसी अच्छे व्यक्ति को चुने। क्योंकि देखिए, जो टैरो से समझ में आ रहा है, आपके लिए व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, जो मतलब पार्टनर है आपके लिए, जीवन साथी है, वो अच्छा है। और एक एंट्री पॉइंट तो शुरू हो गया, एक पोर्टल ओपन हो गया जहाँ पे आप एंटर कर चुके हैं इसके लिए, मैरिज के लिए, या फिर रिलेशनशिप के लिए, या तो लव अफेयर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, है ना? यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका जो प्यार था या जो शादी है आपके लिए अभी तक डिले क्यों हुई है ना? तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे आपका फॉल्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि जो अभी तक आपकी लाइफ में थे या आए थे या जिनको आपने दिल दिया था, उनकी तरफ से कमिटमेंट तो था नहीं और अटैचमेंट भी नहीं था।
उनके लिए आप एंटरटेनमेंट की तरह थे। तो अभी तक क्या है ना कि आप एक ओल्ड एनर्जी में स्टक है, क्योंकि वो लूप क्लोज नहीं हुआ है। पुराने एक्स की, पुराने प्यार की, पुराना कोई तो भी एक ऐसा जिनके लिए प्यार या एक्स नहीं भी हो, तो एक ऐसा रिश्ता, जैसे कोई रिश्ते लेकर नहीं आता है, फिर उन्होंने आपको कुछ कह दिया हो कि आपकी जॉब अच्छी नहीं थी, या आपका रंग सांवला है, या ऐसी कोई बात, तो वो बात जो है ना वो आपके दिमाग में घूम रही है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरे में कुछ कमी थी। ये एनर्जी आपको ब्लॉक कर रही है। आप समझ रहे हैं आपको क्या ब्लॉक कर रहा है? कि मतलब आपके लिए चांसेस तो पूरे हैं, पोर्टल खुल गया है, शादी भी होगी, मतलब पूरा ही दिख रहा है। बस ये जो है ना कि खुद को ब्लेम करना, खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना कि अरे मेरे में कुछ कमी है। तो नहीं, कमी उनमें थी, आप में कोई कमी नहीं है, उनकी कोई कैपेसिटी नहीं थी, आप तो ठीक ही है यहाँ पे। तो अच्छा हाँ, एक और चीज़ ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, आपने ज़्यादा फील किया था, और आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट भी किया था। उतना वो दे ही नहीं सकते थे, बताया ना, कैपेसिटी ही नहीं है। तो ये सब डीले था, पनिशमेंट नहीं था, एक फ़िल्टर हुआ है। क्योंकि देखिए सब तरह के लोग होते हैं, तो जिनकी फीड में ये वीडियो आया है उनके लिए यही है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, शायद दो वीडियोस थे, याद नहीं है, बट उसमें भी ऐसी ही कुछ एनर्जी निकली थी और मैंने बताया था कि आपको रिलीज़ करना है या आपको कॉर्ड कटिंग करनी है। तो कॉर्ड कटिंग का एक बहुत ईजी वीडियो मैं बनाऊंगी, मैंने अभी तक नहीं बनाया है, या तो आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं कोई, या फिर आप रिलीज़ करें। अभी मैं आपको 1 सेकंड में रिलीज़ करवाती हूँ। जहाँ कहीं भी है आप आंखें बंद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कोई जेस्चर्स या कुछ भी नहीं करना है। 1 मिनट के लिए आंख बंद करें, उस व्यक्ति को या जो भी है उस एनर्जी को अपने सामने लेकर आए, ठीक है? उनकी तरफ देखें और जो भी मन में आ रहा है, जो भी जैसा भी है उसको बोल दे, है ना? मैं आपको समय दे रही हूँ यहाँ पे, आप वो सब चीज़ें बोल दे। ठीक है, आपने बोल दिया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको बोलना है कि ये जो चीज़ें थी, ये जो कर्म था, हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है? मैं आपको माफ़ करता हूँ, करती हूँ, आप मुझे माफ़ करें। और अगर आपने मुझे माफ़ नहीं करा, मैं फिर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जो भी एनर्जी थी, जो भी था, सब यहीं पर ख़त्म। मैं आपको रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करती हूँ। हमारा सारा कर्म यहाँ पर ख़त्म। मैं मेरे सच्चे प्यार को, जीवन साथी को बुलाता हूँ, बुलाती हूँ। बस दैट्स इट। आप कमेंट्स में लिख दें आई रिलीज़, बस ख़त्म, फिनिश। यहाँ की इसके बाद कुछ नहीं। अब आप एकदम रिलैक्स हो जाए। अब हम आगे बात करते हैं कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे मुझे जैसे क्वीन का कार्ड आया है और एक किंग का भी है। तो ये जो बंदा-बंदी है, मतलब आप लोग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप मतलब फीमेल के लिए देख रहे हैं या मेल के लिए देख रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। मैं सिर्फ एनर्जी फॉर्म में बताऊंगी। ये जो बंदा-बंदी है, ये बिल्कुल भी लाउड नहीं है ना? और एकदम फिल्मी टाइप भी नहीं है। ये लोग कैसे हैं कि एक रूटीन मेंटेन करते हैं, अपना काम करते हैं, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल भी नहीं भागते हैं, और कोई खोटे इमोशंस नहीं बेचते हैं। और यहाँ पे क्या है ना कि बहुत एक स्टेडी एनर्जी है, रियल मैरिज की, है ना? कि जैसे ही वो आएंगे ना, तो आपको एकदम सेफ फील होगा, नर्वस सिस्टम में सेफ फील होगा। एकदम न्यू पर्सन जब आता है ना, तो कभी भी ऐसे सेफ फीलिंग नहीं आती है। कुछ बटरफ्लाइज आते हैं, कुछ ये सब चीज़ें होती है ना। यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है एकदम सेफ फील करेगा, आपको एकदम शांति मिलेगी कि जो व्यक्ति आया है वो जैसे मैं आपको स्टेटमेंट्स बताती हूँ कि मैं 7 बजे कॉल करूँगी, या फिर जब घर पहुँचो तो मैसेज करो। ये सब चीज़ें बहुत ड्राई है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। या फिर
कल किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं तो तुम्हारी पसंद का खाना होगा, या मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना के लाऊंगी, इस टाइप की चीज़ें, या चॉकलेट्स लाना। लेकिन वो सब चीज़ें ऐसे फ़िल्मी तरीके से नहीं होगा। जैसे फ़िल्मों में कैसा होता है, शाहरुख खान हाथ तो फैला के एंड ऑल, ऐसा नहीं होगा। बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल और स्टेडी तरीके से होगा। तो मतलब वो कर देंगे क्योंकि आपको पसंद है ना? लेकिन बहुत बड़े-बड़े ढकोसले नहीं दिखाएँगे कि अरे देखो मैंने किया, मैं तुम्हारे लिए 50 की चॉकलेट लेकर, इस तरीके से नहीं करेंगे, है ना? समझ रहे हैं ना? तो आप लोग कैसे मिलेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे वर्क सर्कल दिख रहा है, ऑफिसेस दिख रहे हैं, ट्रैवल दिख रहा है, फ्रेंड का फ्रेंड दिख रहा है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके घर वाले जब आपको मिलाए ना, तो बिल्कुल ऐसे जैसे रिश्ता मीटिंग होती है ना, वैसे नहीं हो। एकदम ऐसे नॉर्मली कि आप शादी में गए हैं और शादी में इंट्रोड्यूस करवा दिया, कहीं मंदिर गए हैं वहाँ इंट्रोड्यूस करवा दिया, कहीं आप लोग ट्रैवल करने गए हैं वहाँ मिल गए, मतलब इस तरीके से होगा। और इसके साथ क्या होगा ना कि आपको दिखावा नहीं करना पड़ेगा, वो भी नहीं करेंगे किस लिए। तो मैंने बताया ना, सेफ नर्वस सिस्टम सेफ, तो एकदम दिखावा टाइप नहीं करना है। हाँ बिल्कुल बॉलीवुड फिल्मी तो नहीं है बट एकदम दिखावा नहीं करना पड़ेगा, तो आपको अपने हिसाब से फील होगा, एकदम सेफ फील होगा, राइट। मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, सेफ फील करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। देखिए आपकी जो रिलेशनशिप होगी, आप लोगों को कैसे फील होगी, पहले तो आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी जब आप मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि पेट में ऐसे बटरफ्लाइज लगती है, थोड़ा ओवर थिंकिंग करने को होता है, नर्वसनेस आ जाती है। तो वो सब चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि वो सब चीज़ें लव होती है, पर्सनली भी नहीं लगता। बट जैसे आपके केस में क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स करेगी, जो एक्चुअली पर्सनली भी मुझे लगता है कि जब आप अपने पर्सन के साथ हो, सोलमेट के साथ हो, या ट्विन फ्लेम के साथ हो, या कोई भी डिवाइन पर्सन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, या कार्मिक बॉन्ड है आपका उसके साथ में, तो आप हमेशा रिलैक्स ही फील करोगे। तो मुझे वही दिख रही है। तो यहाँ पे तो मैं बोलूँगी बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस, जो लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए या तो ट्विन फ्लेम हो सकता है या सोलमेट हो सकता है। क्योंकि देखिए जो ट्रू लव होता है ना, वो स्लो है, नॉर्मल है, पीसफुल है। यही सब मुझे आपके लिए दिख रहा है कि धीरे धीरे चलेगा, और एकदम बताया ना, एकदम बॉलीवुड टाइप कुछ फील नहीं होगा। जो चीज़ें होंगी सब नॉर्मली होंगी, शांति से होंगी। और ऐसे थॉट्स भी आपको आ सकते हैं कि अरे यार इतना सिंपल इतना सिंपल कैसे हो सकता है। हाँ क्योंकि ना मतलब ड्रामा नहीं होगा, नहीं मतलब लव होगा, ऐसे प्रेजेंस, रिस्पेक्ट दिख रही है मुझे यहाँ पे, रिस्पेक्ट होगा। जैसे जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया कि अरे मैं अभी बिजी हूँ, है ना, तो सामने वाला ड्रामा क्रिएट नहीं करेगा, अरे मुझसे बात करने के लिए टाइम नहीं है वगैरह वगैरह। वो क्या बोलेगा या बोलेगी, अगर आप बिजी हो तो कोई बात नहीं, है ना, मैं यही हूँ, या फिर ठीक है कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। तो इस तरीके से अभी हमें साइंस की बात करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे दिख रहा है कि साइंस क्या होंगे, मैरिज साइंस जब ये होगा तो उससे पहले के ना, मतलब साइंस, वो उस चीज़ की मैं आपसे बात करूँगी। तो जैसे जब भी कुछ मेजर होने वाला होता है, जैसे मैरिज के केस में, तो कुछ साइंस मिलते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि जैसे ओवर थिंकिंग हो गई तो वो नर्वसनेस हो गई तो वो एक साइन होता है, लेकिन नहीं। जब ट्विन फ्लेम आता है, सोलमेट आता है, या फिर कोई डिवाइन कनेक्शन आता है, तो उस केस में सिक्योरिटी फील होती है, ओवर थिंक करना बंद हो जाता है, सेफ्टी लगती है। तो यही आपका साइन नंबर 1 है, आपकी ओवर थिंकिंग कम होना और सिक्योरिटी आपको लगना, है ना। और जो साइन नंबर 2 है वो क्या है कि जो फ्यूचर है, जैसे कि हम कहाँ पर सेटल होंगे, है ना, या फिर बजट कैसा होगा, या फिर पेरेंट्स से कब मिलेंगे, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये एकदम नेचुरली होंगी, है ना। इधर फोर्स नहीं करना आपको कोई भी चीज़, या फिजिकल इंटीमेसी होगी तो वो सब चीज़ें बहुत नेचुरली होगी, फिजिकल स्टेप भी बहुत नेचुरली होगा, ऑकवर्ड नहीं होगा यहाँ पे। ये साइन नंबर 2 है। साइन नंबर 3 क्या है कि आपका जो इन्वायरमेंट है, आपके आजू बाजू सब सपोर्टिव होगा। अगर देखिए, अगर मुझे लगता है अभी से आपको ये दिखने लग जाएगा कि आपके जो आजू बाजू के लोग हैं वो
सब इस सपोर्ट में काम करेंगे कि आपकी शादी हो, मतलब सभी लोग इसी सपोर्ट में काम करेंगे। तो ये एक और साइन है, आप देख सकते हैं जिनकी लाइफ में है तो कमेंट्स में बताएं कि ये सब साइन है कि नहीं, स्पेशली ये, क्योंकि धीरे धीरे करके सारे साइन मिलेंगे, लेकिन ये तो मिलेगा कि इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट करेगा और आपकी तरफ से भी एक्सेप्टेंस खुलेगा, है ना। और साइन नंबर 4, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा शांत रहेगी, एकदम काम आ जाएगी। जैसे क्या होता है कि रात भर नींद नहीं आती है या रोना धोना चलता है, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें नहीं होगा। जब होने वाला होगा, वो पर्सन आने वाला होगा ना, तो आप अपने आप मतलब बॉडी एकदम शांति के मोड में, क्योंकि एनर्जी सबको फील होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि नई करके इंट्यूशन मार देते हैं, या कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पॉजिटिव चीज़ अगर कहीं से मिलती है, पॉजिटिव साइन मिलता है, पॉजिटिव रीडिंग मिलती है, तो सोचते हैं हमारे साथ कैसे पॉजिटिव हो सकता है, रीडिंग तो फेक है या हमारे लिए नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब आप सोचते हैं तो आप क्या करते हैं, उस इंट्यूशन को, उस एनर्जी को धक्का देते हैं, यूनिवर्स को साइन देते हैं कि अरे यार नहीं, मेरे लिए तो कैसे ही होगा। तो क्या जो सोचोगे वो तो होता ही है ना। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी थोड़ा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। मैं बताती हूँ क्यों डिज़र्व करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों को आंसर चाहिए ना, तो क्यों दिख रहा है, इसलिए मैं क्यों भी बताऊँगी। जब ये हार्ट ब्रेक हुआ आपके साथ, जो भी चीज़ हुई, आपका दिल टूटा किसी भी कारण से, दोस्त की वजह से, घर वालों की वजह से, कोई पुराने एक्स की वजह से, लव की वजह से, तो आपने फिर भी खुद को संभाला, आपकी वैल्यू आपने गिरने नहीं दी, खुद को फिर भी आपने बिल्ड करा, है ना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, सेल्फ रिस्पेक्ट को अपना बेचा नहीं। इस वजह से क्या होता है कि आप डिज़र्व करेंगे। जो आप सोच रहे हैं ना, अरे मेरे साथ कैसे हो सकता है पॉजिटिव, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। मतलब ये तो ऐसा नहीं है ना कि मतलब यूनिवर्स आपको अलग से बोल रहा है कि अरे नहीं तुम नेगेटिव, आपको ये साइन मिला है, इतने सारे साइन मिले हैं। तो ऐसा मतलब है ना कि यूनिवर्स, मतलब आप समझो कि लव को कोई लकी ड्रॉ तो बना नहीं रहा है वो, कि इतने सारे लोगों का नाम है, 1-2 लोगों के नाम निकलेंगे, ऐसा नहीं ना। लव सबको अपनी अपनी कैपेसिटी लेवल पे मिलता है। तो आपके लिए यही साइन है कि हाँ, आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही है, आपको उसको रिसीव करना है ना। तो रिसीव आप कैसे करेंगे, पेशेंस का कार्ड निकला था शुरू में, आपने देखा, एकदम शांति से अपनी बाउंड्रीज बनाए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सेल्फ केयर। अगर आप खुद को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कैसे अपना ध्यान नहीं रख रहे, खाना पीने पे ध्यान नहीं दे रहे, सोने पे ध्यान नहीं दे रहे, अगर ब्यूटी पे ध्यान नहीं दे रहे, कुछ टॉक्सिक लोग आपके पास हैं और आप उनको टॉक्सिसिटी फैलाने दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से आपको दूर होना है ना। तो अपना रूटीन मेंटेन करें, स्लीप साइकिल मेंटेन करें, ओवर सोशलाइज ना ही करें। जो इंसान आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनसे तो मैं कहूँगी बिल्कुल ही दूरी बना लें। और हाँ, कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उससे खुद को जज ना करें। यही एक बहुत बड़ा गाइडेंस है आपके लिए, है ना। इस रीडिंग में मुझे तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दिखी। आपको क्लैरिटी दिखी कि नहीं दिखी, मुझे ये बताइए, है ना। देखिए, लव तो कोई कंपटीशन होता नहीं है, कोई रेस नहीं होती है। जिसका जब टाइमिंग होता है तब आता है, और आपका टाइमिंग बहुत क्लोज है। कुछ लोगों के लिए मुझे 1 साल दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे 1 से 6 महीने के अंदर दिख रहा है। मतलब 1 महीने से लेके 6 महीने के अंदर अंदर शादी फिक्स है, शादी हो जाएगी। कुछ लोग तो हनीमून पे ही होंगे। अच्छा, हनीमून से याद आया, मैंने हनीमून पे भी एक रीडिंग करी हुई है कि कैसा होगा आपका हनीमून। पूरी एपिसोड सीरीज है, दूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में। बट हाँ, पहले मुझे आपको यहाँ पे गाइडेंस मैसेजेस भी देने हैं। तो गाइडेंस मैसेजेस में क्या ना, ये एक जो परफेक्शन की ओर आप देख रहे हैं ना, तो मैं यही बोलूँगी कि आप थोड़ा परफेक्शन की ओर ना ही देखें। आप जो आपकी बाउंड्री है उसको आप बिल्कुल ही क्लियर रखें, है ना। और पास्ट का मैसेज मुझे फिर से दिख रहा है ना। पास्ट का मैसेज मुझे कैसे दिख रहा है कि कुछ तो भी पास्ट के आपका जो पास्ट हुआ है उससे आपको अभी भी तकलीफ है। ये रिलीज रिचुअल करवाने के बाद भी तो आप फिर से एक बार रिलीज रिचुअल करें। मैं एक और शॉर्ट रिलीज देती हूँ यहाँ पे, ये आप सोने से पहले करें, ठीक है।
जब आप लेट जाए ये सब आपको खुद इमेजिन करना है। मैं आपको अभी बता रही हूँ, आप जब लेटे रात को तब आपको ये 21 दिन तक करना है। लोगों को एक ही दिन में फ़र्क पड़ जाता है, एक दिन में ही हो जाता है, उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिनको नहीं मतलब नहीं फ़र्क पड़ रहा है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, 90% लोगों के साथ हो जाता है, बट नहीं हो रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको बस लेटना है, आपको वो पर्सन इमेजिन करना है और आप सोचिए कि आपके हार्ट से उनके हार्ट तक, आपसे आपके दिल से उनके दिल तक एक गोल्डन ऐसे बहुत धागा जा रहा है, चमकता हुआ एक गोल्डन धागा चमकता हुआ जा रहा है। अब आपको बोलना है कि मैं आपको रिलीज़ करता हूँ, करती हूँ, आपकी ज़रूरत नहीं है मुझे और सब कुछ ख़त्म हमारे बीच में। फिर क्या करें, एक हाथ से जो उनके हार्ट की तरफ, उनकी दिल की तरफ वाला गोल्डन तार है उसको खींचे, दूसरे हाथ से अपने वाले का खींचे, अपने हार्ट की तरफ जो गोल्डन है, दोनों को एकदम तेज़ी से खींचे। आपको यहीं पे एक फुल रिलीज़ यहाँ पे ही फील हो जाएगा। फिर वो जो गोल्डन रस्सी है उसको बस ऐसे यूनिवर्स की तरफ फेंक दे और बोले यूनिवर्स को मैं रिलीज़ करता हूँ, करती हूँ और मेरी तरफ से सब कुछ ख़त्म है और जो नया पर्सन है, जो मेरे लिए मेरा डिवाइन पर्सन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, वो मेरी तरफ आए। मैं सिर्फ उनको ही चाहता हूँ, मेरा रिलेशन सिर्फ उनके साथ है, उनके साथ ही मेरा कर्म है ना? और उसको फेंक दे, बस उसको जलता हुआ महसूस करे और रिलैक्स हो जाए, है ना? अगर अभी तक लाइक नहीं करा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मैं सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके साथ-साथ में मैं आप लोगों को इंक्वायरी डिटेल्स भी दे दूँगी और मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।